नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। रचित उठो बेटा, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। एक औरत काफ़ी देर से रचित को उठाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मत उठ, मुझे क्या, देर से तैयार होगा तो वहीं आकर अच्छे डांटेंगी, तब ही तुझे। माँ ने इतनी ही कहा था कि रचित एकदम उठकर बैठ गया और टाइम देखा और फिर सीधा बाथरूम की तरफ भागा। रचित की माँ ने हैरानी से देखा, फिर थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, काश इतना तू अपनी माँ से भी डरता। और फिर रचित के कपड़े निकाल कर चली गई। रचित जल्दी से बाहर आया और जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया और एक कोने में खड़े होकर पूरे घर में नज़र दौड़ाई। माँ किचन में उसके लिए नाश्ता लगा रही थीं। जब उसने देखा घर में कोई और नहीं है तो आराम से चलते हुए डाइनिंग टेबल में बैठा। माँ, आज मुझे मौका मिल ही गया, आज बताता हूँ, हमेशा डांटती है, बस आप उसे मत बताना कि मैं अभी उठा हूँ, आने दो, उसे मज़ा आएगा। रचित ने कहा। तभी उसकी टेबल पर पास्ता था। रचित ने देखा, अरे बाय, पास्ता, थोड़ा उसके लिए भी रखना, भुक्कड़ है। रचित ने एक चम्मच खाया तो चम्मच मुंह में रह गया। उसने जैसे ही धीरे से पीछे देखा तो हाथों को आपस जोड़े ठीक पीछे रिफिता खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। रचित ने देखा तो अपनी आंखें बंद कर लीं। वो शब्द याद आया जो उसने थोड़ी देर पहले कहा था। रिश्ता रचित के सामने आई और उसके मुंह से चम्मच बाहर निकाला और फिर जल्दी जल्दी खिलाने लगी। रचित जानता था कि इसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो बहुत आराम से खा रहा है। जल्दी खाओ, नहीं तो आज ख़त्म होने का वेट नहीं करूँगी, रिश्ता ने मुस्कुरा कर कहा। रिफू, वो तो मैं बस मजाक। रचित ने कहा। रिश्ता ने उसके मुंह में चम्मच ठुसा दिया। रचित ने देखा पास्ता ख़त्म हो गया था। उसने रिश्ता को देखा और अपना एक हाथ ऊपर उठाई थी और पानी के गिलास की तरफ इशारा कर रही थी। तो रचित ने पानी पिया और जैसे ही रखा, तुरंत रिश्ता ने कान पकड़ लिए। कितनी बार कहा है जल्दी उठो, पर नहीं, आप तो नवाब हो ना, देर तक सोएंगे। आ कल से पक्का, प्लीज़ छोड़ दें, रचित ने कहा। अब आएगा तेरा ये कल, रिश्ता ने कानों पर पकड़ तेज करते हुए कहा। तभी पीछे से माँ हंसते हुए आई और तेज रिफू परेशान कर लिया, इसने सुबह उठाती रही पर नहीं। माँ ने कहा। वो रचित माँ को देखने लगा। वो मुस्कुरा उठी, प्लीज़ छोड़ दे, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। कल से मैं पक्का जल्दी उठूँगा तुझसे पहले, रचित ने कहा। तो रिश्ता ने लगभग वान करते हुए उसे छोड़ दिया। एले, स्कूल जाने से पहले ये दवा खा ले, माँ ने कहा। तो रचित चला गया। क्या हुआ, आप ठीक है ना, रिश्ता ने कहा। अरे मैं ठीक हूँ, बस इन दिनों एग्ज़ाम के चक्कर में थोड़ा कम हो जाता है, तो वीकनेस और कम कुछ नहीं, माँ ने कहा। आप आज स्कूल मत जाइए, रेस्ट कीजिए, रिश्ता ने कहा और पीछे से उनके कंधे दबाने लगी। हाँ, नहीं जा रही, छुट्टी ली हुई है, माँ ने कहा। तभी रिश्ता अंदर से तेल ले आई और उसके सिर के मालिश करने लगी। कभी कभी लगता है तू सच में मेरी बेटी होती, माँ ने कहा। तो रिश्ता के हाथ रुक गए। आपका मतलब क्या है, आपकी बेटी नहीं हूँ मैं, रिश्ता ने नाराज़गी से कहा। तो माँ हंस पड़ी और उसे अपने सामने लाकर कहा, तू तो मेरे लिए रचित से भी बढ़कर है, तूने मुझे बेटा वापस किया है, नहीं तो इसके जाने के बाद तो मैंने जैसे रचित को खो ही दिया था। तुमने उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला, तेरा एहसान, माँ ने कहा। बच्चे कभी माँ पर एहसान नहीं करते, रिश्ता ने कहा। तो माँ ने उसे गले लगा लिया। लास्ट टाइम उसे कब गले लगाया था, याद भी है आपको, रचित ने पीछे से आते हुए कहा। नहीं याद है, चल अब जल्दी
तो देर हो जाएगी। बाय माँ, रिश्ता ने कहा और रचित को लेकर चली गई। दोनों स्कूल पहुँचे तो देखा सच में लेट हो गए थे। प्रेयर स्टार्ट हो गई थी। रिश्ता ने गुस्से से रचित को देखा और उसने कान पकड़कर फौरी बोला और दोनों चुपचाप देर वाले बच्चों के साथ आकर खड़े हो गए। प्रेयर खत्म हुई तो प्रिंसिपल एक एक करके देर वाले बच्चों को पनिशमेंट देने लगे। अब रिश्ता और रचित की बारी थी। रिश्ता, तुम कैसे लेट हो गई आज? प्रिंसिपल ने पूछा। वो शर्मा की तबीयत खराब थी तो रचित दवा लेने चला गया था, रिश्ता ने कहा। तो प्रिंसिपल रिश्ता को अच्छे से जानते थे। वो एक अच्छी स्टूडेंट और रचित भी, पर पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने दोनों को बाकी बच्चों से कम पनिशमेंट देकर भेज दिया। यार ये प्रिंसिपल भी ना, तुम पहली बार लेट हुई थी, पहली बार माफ़ नहीं कर सकते थे, रचित ने गुस्से से कहा। अच्छा ये सोच उन्होंने बाकी से कम पनिशमेंट दी है। अगर ये भी ना देते तो वहाँ खड़े सारे बच्चे भेदभाव का नारा लगाने लगते, रिश्ता ने कहा। फिर दोनों क्लास में चले गए। वही एक कोने में खड़ा लड़का दोनों को घूर रहा था। रिश्ता और रचित पिछले 4 साल से बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती पूरे स्कूल में फेमस थी। कुछ लोगों को उनके बारे में बातें करते पर दोनों उसका मजाक उड़ाकर टाल देते। दोनों ही एक दूसरे के बहुत मानते थे, पर रचित कुछ ज़्यादा। वो रिश्ता के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। हमेशा क्लास में चुपचाप रहने वाला रचित अब बोलने हंसने लगा था, पर रिश्ता के अलावा वो सबसे कम ही बात करता था। क्लास, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आप लोगों को 1 महीने की छुट्टी डिक्लेयर की गई है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेकिन आपको कल आना है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको फेयरवेल एग्ज़ाम के बाद होगा, टीचर ने कहा और चली गई। फेयरवेल बढ़ने से बच्चे उदास हो गए, खासकर लड़कियां। सब तैयारी जो कर ली थी कि उन्होंने स्कूल ख़त्म हुआ तो रचित साइकिल लेने चला गया। रिश्ता रचित का वेट कर रही थी। हाय रिश्ता, एक लड़के ने कहा। ओह हाय रोहन, रिश्ता ने कहा तो रोहन मुस्कुरा दिया। सो रचित का वेट कर रही हो? हाँ, वो साइकिल लेने गया है। ओके, एक्चुअली मैं तुम्हें इनवाइट करना आया था। कल मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, तो मैंने सभी को इनवाइट किया था। तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रोहन ने कहा। तभी रचित वहाँ आ गया। रोहन ने रचित को इनवाइट किया और चला गया। रिश्ता पीछे बैठ गई और दोनों घर की तरफ चल दिए। तो तू जाएगी रोहन के यहाँ? रचित ने बिना किसी भाव के पूछा। वही तो समझ नहीं आ रहा है यार, मैंने आज से पहले कभी उसकी बात तक नहीं की। तो मत जा, पर उसने बुलाया है। चल छोड़, कल की कल देखेंगे, रिश्ता ने कहा। फिर दोनों हंसते मुस्कुराते घर की तरफ चल दिए। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई रिश्ता का हाथ उठाने की। मेरी रिश्ता पर इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। रोहन पागलों की तरह गुस्से में हॉकी स्टिक लेकर किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसके दोस्त उसे शांत कर रहे थे। भाई आ गया वो, एक लड़के ने दौड़ कर आकर कहा। तो सबने जल्दी जल्दी उसे अपने मास्क लगा लिए। रचित ने रिश्ता को घर छोड़ा और चला गया। क्या बात है यार, रचित जल्दी चला गया, रिश्ता के पापा मिस्टर कपूर ने कहा। हाँ, वो माँ की तबीयत सही नहीं है तो मैंने उसे भेज दिया, रिश्ता ने कहा। क्या हुआ उन्हें? फीवर है। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना लगाता हूँ, मिस्टर कपूर ने कहा। तो रिश्ता चली गई। मिस्टर कपूर ने खाना लगाया। तभी उनकी नज़र सामने दीवार पर लगी एक फ़ोटो पर गई। वो उसके पास गए और फ़ोटो को प्यार से छूकर कहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब रिशु सुमन जी को माँ कहती है, हक मैं कभी किसी से नहीं बांट सकता, पर क्या करूं, रिशु को मना भी नहीं कर पाता हूँ। सुमन
जैसा प्यार देती है हमारी रिशु को। मना कर पाता रिशु को उसके साथ देखकर खुश देखता हूँ तो भाग्य का खेल देखो, रचित के फादर भी नहीं हैं, वो भी मेरी बहुत इज्जत करता है। अच्छा लड़का है मिस्टर कपूर अभी नम आंखों से फोटो को देख ही रहे थे कि तभी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए रिश्ता ने फोटो की तरफ देखकर कहा, आपने फिर मेरे डूड को रुलाया। और डूड आप क्या बोल रहे हो अपनी वाइफ से? हाँ, रिश्ता ने कहा, कुछ नहीं, चल खाना खा ले। दोनों आप बाप बेटी ने खाना खाया और फिर मिस्टर कपूर घर से कुछ दूर पर ही बनी अपनी ज्वेलरी शॉप पर चले गए और रिश्ता घर अगली सुबह रजत जल्दी उठा और जल्दी से तैयार होकर रिश्ता का वेट करने लगा। रिश्ता ने उसे देखा, क्या बात है आज इतनी जल्दी? हाँ, अब जल्दी चल, नहीं तो प्रिंसिपल आज फिर पनिशमेंट देंगी, रजत ने कहा। दोनों माँ बाप को बाय बोलकर वहाँ से चले गए। तू कितना बड़ा डरपोक है, एक दिन की पनिशमेंट से इतना डर गया? रिश्ता ने हंसते हुए कहा, मैं कोई डरता बरता नहीं हूँ, तो बस मार खाने के बाद तुम्हारा टॉर्चर नहीं झेलना मुझे। आई देखो ना रजत कितनी तेज लगी है, रजत ने रिश्ता की नकल करते हुए कहा। तू रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रिश्ता ने कहा और रजत को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। दोनों वहाँ से चले गए। इस रचित का कुछ करना पड़ेगा यार, जब देखो भाभी से चिपका रहता है। पहले तो मुंह से एक शब्द नहीं फूटता था उसके, पर अब देखो। प्रवीण के एक दोस्त रोहन ने कहा, तू ना गुस्सा कम किया कर, चल, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रवीण हैरानी से उसे देखने लगा पर कहा कुछ नहीं। स्कूल में पता चला कि प्रिंसिपल फिर का एक्सीडेंट की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिलहाल वो कोमा में हैं, कब तक ठीक होंगे कुछ पता नहीं। तो आज नए प्रिंसिपल आए हैं। भाई, मैंने कहा था इतना मत मारो सर को हॉस्पिटल में, अगर किसी को पता चल गया तो, एक लड़के ने कहा। तो रोहन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अगर तू ऐसे डरता रहा और बक बक की तो पता चल जाएगा। चुप रहे। प्रवीण ने उस लड़के को छुड़ाया और भगा दिया। मार डालता मैं उसे, रोहन ने गुस्से में प्रवीण में कहा। प्रवीण ने उसे शांत कराया। रोहन वहाँ से चला गया और उसके जाते वो लड़का फिर आया और प्रवीण के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर मैं ना होता तो तू अभी तक उसके गुस्से का शिकार हो चुका होता। पर भाई ये पागल है क्या? उसके लड़के ने कहा। पागल नहीं, दीवाना है ये, दीवाना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।